हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। शिविर के दौरान पीपली गांव की महिलाएं और ग्रामीण खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर से मिले। उन्होंने मांग की है कि गांव का एक मुख्य रास्ता है जो खेतों की तरफ जाता है, जो करीब 15 साल पहले पक्का बनाया गया था, लेकिन उसके बाद किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इस बारे में कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन अभी तक रास्ता पक्का नहीं बना है। जो ग्रामीण महिलाएं शिकायत करने आई, उनमें मखना, मोनिका, मुकेश, अंशु, राहुल, भारत, सुनीता, राजेश, पवन, अशोक, नितेश सहित दर्जनों महिलाएं शामिल रही और उन्होंने एसडीएम साहब से मांग की है कि इस दिशा में जल्द कार्रवाई की जाए। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। नाम है और पीपली से आए हैं और समस्या में कुंडे की है, बन नहीं रहा। 15 साल हो गए उन्हें, ये नहीं बन रहा। अब सरपंच बना हुआ था, वो गांव ने के आदमी आना 2-3 आना रोक दिया। एक हफ्ते का टाइम कार्रवाई। मेरा नाम जगदीश है, गांव पीपली है। हमारे को समस्या ये आ रही है, हमारी बस्ती के अंदर रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पूरी हमारी आबादी को आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। एसडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने बोला है कि आपका काम हो जाएगा। सरपंच साहब ने ये बोला था कि आप एक बार एसडीएम साहब से मिलाओ, उसके बाद जो बताएंगे वो काम होगा। सरपंच ने काम चालू कर दिया था, वो कुछ लोगों ने उसमें रुकावट डाल दी। वो कहने लगे एक मिनट सर, मेरा पीपली गांव से हो, हमारी जो गाड़ है वो प्रधान बनाने लग गया था, लेकिन कुछ आदमी ना को रास्ता वो बंद करवा दिया। वो कहने लगे इसको नपुआ कर न इसको फिर बनवाओ। कुछ आदमी थोड़ा बहुत दबा रहे हैं, किसका घर पड़वाएंगे बताओ, किसका पड़वाएंगे? अभी आप एसडीएम आश्वासन ये दिया एसडीएम साहब ने, क्या हफ्ते के भीतर ना आपका काम हो जाएगा। हफ्ते में वो दूसरा साहब बैठेंगे और उसके बाद में फिर बात करके और आपका काम हो जाएगा। खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने खरखोदा उपमंडल के अधिकारियों की एक मीटिंग ली। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त समारोह को अच्छे से सफल बनाने का था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस कार्यक्रम में जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे सभी के सभी देशभक्ति से जुड़े हुए होने चाहिए और इसमें अलग अलग ड्यूटियां अधिकारियों की लगाई गई हैं। और ये स्पष्ट कहा है कि अगर इस समारोह में कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी स्कूल हैं इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और कार्यक्रम की समय सीमा निर्धारित हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मटिंडू में खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं चल रही हैं। आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें गुरुकुल मटिंडू के खेल ग्राउंड में अंडर 14, 17 और 19 वर्ग की प्रतियोगिताएं हुई। 1500 मीटर की दौड़ में आयुष ने बाजी मारी, जबकि 400 मीटर की दौड़ में निशांत गुरुकुल मटिंडू पहले स्थान पर रहे। जो 1500 मीटर की दौड़ में आयुष ने बाजी मारी है, ये प्रताप स्कूल का खिलाड़ी है। इस मौके पर ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने सभी खिलाड़ियों को खेलों में लगातार आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी और सभी खिलाड़ियों से अपील की है कि वो खेलों को राष्ट्र भावना, खेल भावना से खेलें, आपस में विरोधाभास ना करें। जो भी खिलाड़ी हारता है कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ के जीतता है, इसीलिए हार को भी स्वीकारें और जीत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएँ। इसलिए जीत और हार खिलाड़ी का एक पहलू है, दोनों ही पहलू खिलाड़ी को सीख देते हैं, उनमें लगातार आगे बढ़ें। अंडर 14 में 100 मीटर की दौड़ में रेस में पहला स्थान गर्वित गुरुकुल मटिंडू ने प्राप्त किया। दूसरा स्थान कार्तिक कल्पना चावला के छात्र ने प्राप्त किया। तीसरा स्थान पुनीत प्रताप स्कूल के छात्र ने प्राप्त किया। अंडर 14 400 मीटर की रेस में ईशांत गुरुकुल मटिंडू ने पहला, गुरुकुल मटिंडू के दक्ष ने दूसरा, वह योगेश गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अंडर 17 में 1500 मीटर की दौड़ में प्रताप स्कूल के आयुष ने पहला स्थान प्राप्त किया। सुजैन गवर्नमेंट हाई स्कूल पाई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। गुरुकुल मटिंडू के जतीन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। लॉन्ग जंप में अंडर 14 में पहला स्थान कल्पना चावला के कार्तिक ने लिया है।
दूसरा स्थान प्रताप स्कूल के पुनीत ने लिया है। तीसरा स्थान विभू गुरुकुल मटिंडू के छात्र ने लिया है। योगा अंडर 17 में अक्षय प्रथम स्थान, मयंक द्वितीय स्थान, रत्नेश तृतीय स्थान। गवर्नमेंट हाई स्कूल पाई के सभी छात्र हैं। अंडर 17 खो खो में प्रथम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडोरा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी कुंडल। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना खुर्द है। प्राचार्य प्रमोद शर्मा की देखरेख में इन प्रतियोगिताओं का संचालन हो रहा है, जो कि कुशल संचालन चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी 17 अगस्त को वन महोत्सव के अवसर पर खरखोदा IMT में बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं। उनकी आने की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए खुद सोनीपत DC सुशील सारवान जी और जिला फॉरेस्ट अधिकारी रेनू बाला, खरखोदा SDM डॉक्टर निर्मल नागर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी IMT एरिया में पहुंचे। वन महोत्सव का अवसर है तो IMT में एक साथ 21,000 पौधे लगाने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि एक ही दिन 21,000 पौधे एक साथ लगाए जा सकें। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और खरखोदा दिल्ली मार्ग है जो IMT एरिया में, वहाँ पौधे लगेंगे। इसके अलावा जो KMP है IMT की तरफ, उस एरिया में पौधे लगाने के बारे में प्लानिंग चल रही है। उस एरिया को समतल किया जा रहा है ताकि पौधारोपण एक साथ में ऐसा हो सके और आने वाले समय में आकर्षक रूप मिल सके। जिला फॉरेस्ट अधिकारी हैं रेनू बालाजी, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे आंवले के और मोरिंगा के यानी सहजन के पौधे भी लगाए जाएंगे। खरखोदा के थाना खुर्द गांव में जीवन ज्योति जन कल्याण सेवा समिति थाना खुर्द और मंडोरा डिस्पेंसरी द्वारा गांव की पोस्तान चौपाल में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 70 मरीजों का चेकअप और फ्री दवाइयां डिस्पेंसरी द्वारा दी गई। 10 मरीजों को चश्मे समिति द्वारा वितरित किए गए। समिति अध्यक्ष सतेंद्र दैया ने बताया कि संस्था समय समय पर स्वास्थ्य जांच कैंप लगाती है। इसके अलावा रक्तदान शिविर भी लगा चुकी है ताकि लोगों को इनका लाभ मिले। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम अभियान समिति ने चलाया हुआ है, जिसके तहत गांव में पौधे लगाए गए हैं। डॉक्टर नीलम ने शांति देवी को एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के द्वारा एक पौधा देकर कैंप की शुरुआत की थी। इस मौके पर डॉक्टर नीलम, फार्मासिस्ट उषा, योगा टीचर प्रदीप, सहदेव, पूर्व सरपंच नरेंद्र, कुलदीप सिंह, सुमित, जय सिंह सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्तरीय प्रतियोगिताएं चल रही हैं। ब्राइटवेज इंटरनेशनल स्कूल के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जिला स्तरीय टीम में अपनी जगह बना ली है। छात्रा भावना ने 100 मीटर की दौड़ में 10वीं क्लास की लड़की है, उसने पहला स्थान प्राप्त किया। ट्रिपल जंप में भी उन्हीं ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही प्रतियोगिताओं में उनका चयन हुआ है। कक्षा 7वीं की छात्रा अक्षिता ने 60 फुट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं के छात्र हर्षित ने शॉर्ट फुट में दूसरा व कक्षा 11वीं के छात्र घनिष्ठ ने 200 मीटर की दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी और प्रिंसिपल सवी सोलंकी ने कहा कि उनके विद्यालय के छात्र शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर ठाकुर जी की रसोई एवं युवा शक्ति क्लब के सौजन्य से लाला जयनारायण धर्मशाला खरखोदा में लगाया गया, जिसमें वेणु आई हॉस्पिटल दिल्ली के चिकित्सकों की टीम द्वारा 136 मरीजों की जांच की गई। 5 मरीजों को मोतियाबिंद की शिकायत मिली, जिनको ऑपरेशन के लिए दिल्ली भेजा गया है। उनके ऑपरेशन का रहने सहने का और भोजन की पूरी व्यवस्था निःशुल्क ही रहेगी, पहले की तरह ही निःशुल्क रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली की विशेष टीम द्वारा जर्नल फिजिशियन सेवाएं प्रदान की गई व अन्य मरीजों को भी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर पवन सिंगला, धर्मपाल गर्ग, अमित सिंगला, नीरज गुप्ता, पंकज गुप्ता, पुष्पेंद्र गर्ग सहित विभिन्न सेवकों ने भी हिस्सा लिया। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है।
दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।